यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी हर साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आयोजित करता है। देश के लाखों युवा आईएएस बनने का सपना देखते हैं, परंतु इस परीक्षा के नेचर और प्रोसेस को देखते हुए इसमें सफलता हेतु एक बेहतर रणनीति के साथ अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। कैंडिडेट्स अगर अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही आईएएस परीक्षा की तैयारी शुरू कर देंगे तो इस प्रतिष्ठित सेवा में जाने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के दौरान आईएएस परीक्षा की किस तरह से तैयारी की जाए, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है शून्य से यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें, यानी कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो आमतौर पर ये माना जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए 2 या 3 वर्ष का समय काफी होता है, लेकिन अगर कैंडिडेट को परीक्षा और सिलेबस की फंडामेंटल्स की समझ नहीं है तो इस परीक्षा में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान कैंडिडेट्स अपनी फंडामेंटल्स को समझ सकता है, साथ ही अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकता है। इसके लिए एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन सबसे कारगर होता है। एनसीईआरटी की किताबों का कोई विकल्प नहीं है। इसके द्वारा छात्र अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग तो कर ही सकते हैं, साथ ही अपनी एनालिटिकल और राइटिंग स्किल का भी विकास कर सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सही गाइडेंस और डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है परफेक्ट स्टडी पार्टनर। इसमें आपको मौका मिलेगा इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर से सीखने का, जिससे आप स्टैंड आउट कर सकते हैं थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स में। अनअकैडमी एवरी मंडे न्यू बैचेस लॉन्च करवा रहा है। इसमें आप एनरोल करके अपनी तैयारी को और पक्का कर सकते हैं। ये बैचेस 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर के ड्यूरेशन में होते हैं। इन बैचेस में एनरोल होने से आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस भी मिलता है। तो जब इतना सब मिल रहा है तो देरी ना करें और अपना परफेक्ट स्टडी पार्टनर ले आएँ। अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। तो देरी ना करें, अनअकैडमी को अपना परफेक्ट स्टडी पार्टनर बनाएं और अपनी तैयारी का लेवल अप करें। तो कैंडिडेट को ग्रेजुएशन के दौरान ही सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। उन्हें एक योजना और रणनीति के तहत अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के छात्र के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि स्नातक में लिए हुए सब्जेक्ट को ही वो सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के एक सब्जेक्ट के रूप में ले सकता है। इसलिए स्नातक के दौरान ही उस सब्जेक्ट का गंभीर अध्ययन शुरू कर देना चाहिए। उन्हें अपने कोर्स के साथ साथ उस सब्जेक्ट से संबंधित अन्य विश्वसनीय किताबों का भी अध्ययन करना चाहिए। तो छात्रों को अध्ययन की शुरुआत कठिन किताबों के स्थान पर सरल किताबों के साथ ही करनी चाहिए। जैसे किसी भी विषय की पढ़ाई की शुरुआत एनसीईआरटी या एनआईओएस की किताब से करनी चाहिए। उस विषय संबंधित फंडामेंटल्स डेवलप करने के बाद संबंधित विषय के विश्वसनीय किताब का अध्ययन करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। याद रखिए कि एक सब्जेक्ट की 10 किताबों से पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए। तो ग्रेजुएशन में स्टूडेंट को 3 साल का समय मिलता है और इन 3 वर्षों का अच्छे से सदुपयोग करना बेहतर होगा। एक योजना बनाकर पूरे सिलेबस को पढ़ा जा सकता है ताकि ग्रेजुएशन खत्म होने के फौरन बाद या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सके। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको हर क्षेत्र का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे में आपको करंट अफेयर्स की जानकारी होना तो ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स यूपीएससी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आपको प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालनी ही होगी। आपको जरूरी बातों पर ध्यान देने की आदत भी डालनी होगी। ये ध्यान देना चाहिए कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर से बड़ी संख्या में प्रश्न शामिल करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस विशाल और विस्तृत है। तो प्रत्येक विषय का अध्ययन करने के बाद हमेशा छोटे नोट्स बनाएं। आपको उन सभी चीजों को भी संशोधित करना चाहिए जो आप कई बार सीखते हैं। आपके द्वारा सीखे गए सभी विषयों को याद रखने के लिए कई संशोधनों की आवश्यकता होगी। हमेशा याद रखें कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसके साथ ही पिछले वर्षों के
क्वेश्चन पेपर्स के साथ प्रैक्टिस करें। जब आप पिछले सालों के प्रश्न पत्रों के साथ अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन विषयों को गहराई से कवर करना है और किन को नहीं। आपको कम महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भी ऑफ कोर्स पता चल जाएगा। पेपर पैटर्न को समझने के लिए पिछले पेपर के कम से कम 10 साल हल करने की कोशिश करें। इससे आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन अपने हिसाब से करें। इसके लिए किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। याद रखिए कि एग्जाम में जवाब आपको लिखने हैं और इसलिए ऐसे सब्जेक्ट को चूज करें जिसमें आप खुद कंफर्टेबल हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है, कुछ सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। ऑल द बेस्ट। बाय।